हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज कैसे हो आप सभी। तो गाइज आज हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर हमारा स्टार्ट। सबसे पहले सर्कल का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक एक डेफिनेशन करवाऊंगा, विद एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। और देखो यार, कोई भी डाउट हो किसी डेफिनेशन में या कोई एग्जांपल में, तो आप लोग चैट ग्रुप के थ्रू जो है अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं, आप एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो, जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, ध्यान से देखिएगा। ए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे g, f और c आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, सर्कल की जनरल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो माइनस का जी माइनस का एफ होता है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस इज मतलब आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहता है द सेंटर ऑफ द सर्कल। अपने को एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, इस सर्कल की इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। सबसे पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लोगों को 1 बनाना है। तो देखो क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ आ जाएगा 4x प्लस में आ जाएगा 5y माइनस में आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की हमारे पास इक्वेशन आ गई। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। कंपेयर अगर करो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2g इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -4। ठीक है, तो g की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2। यहाँ से 2f इज इक्वल टू क्या आएगा 5, तो f की वैल्यू क्या आई मेरे पास 5/2। लेकिन सेंटर होता है माइनस का जी और माइनस का एफ। ठीक है, तो जी की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2, यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कोमा, एफ की वैल्यू है 5/2 तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। इसका जो सेंटर है वो आ जाएगा 2 कोमा माइनस का 5/2। ठीक है, तो जब भी जनरल इक्वेशन आप लोगों को दी हो सर्कल की, तो ये जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन से आप सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं, माइनस का जी माइनस का एफ होता है। और जनरल इक्वेशन से आप सर्कल की रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, कंपेयर करके हम जी निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे। शॉर्टकट तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप डायरेक्ट भी उसका जो है सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। देखो वो कैसे निकालोगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ क्या आएगा 4x माइनस प्लस में ये 5y और ये आ जाएगा माइनस में 23 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकालना है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो तो क्या आएगा -2, y के कोफिशिएंट का हाफ कर दो तो क्या आएगा 5/2। और इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 5/2। तो ये देखो डायरेक्ट अपना सेंटर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में अपने को कोई कंपेयर करके थोड़ी ना दिखाना है कि जी ये है बी है, तो अपन वो स्टेप क्यों करें जब हमें पता है कि उसका हाफ होने वाला है। तो आप पहले से उसका हाफ कर दो और उसका साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा बच्चे, सेंटर आ जाएगा। सेकंड अब बात करते हैं रेडियस की, कि रेडियस हम कैसे निकालेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, सबसे पहला काम वही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1। तो इस पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 24 डिवाइड बाई 16x प्लस में आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 16y और प्लस में आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने पे गया जी 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16।
ये कितने पे गया 2 पे, तो ये गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 3/2 एक्स प्लस में आ जाएगा मेरे पास 2y प्लस में आ जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 0। देखो यार r इज इक्वल टू होता है मेरे पास अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर माइनस में सी। जी क्या आता है मेरे पास x के कोफिशिएंट का हाफ, इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा 3/4। f क्या होता है भाई y के कोफिशिएंट का हाफ, हाफ करोगे कितना आएगा 1। तो ये g की वैल्यू, ये f की वैल्यू, तो ये जी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/16 प्लस में f कितना है 1 और माइनस में c कितना होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है प्लस का, तो माइनस में c है तो ये माइनस में 9/16, तो ये इससे कैंसिल 1 बचेगा और 1 का रूट कितना होता है 1, तो रेडियस आपकी क्या आ गई 1, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन लिखी हुई है तो आप लोग सर्कल का सेंटर भी निकाल सकते हैं और सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी का? चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेचर की, ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ सर्कल। देखो नेचर, जो सर्कल का नेचर होता है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी अगर 0 से बड़ा है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट से। रेडियस इज इक्वल टू होता है गाइज अंडर रूट क्या, जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। देखो रूट के अंदर वाली टर्म मतलब जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आर जो है वो कुछ ना कुछ रियल नंबर रहेगा, रेडियस जो वो क्या रहेगी रियल। तो उस केस में सर्कल को ड्रॉ करना जो है वो क्या होता है पॉसिबल होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल विल बी रियल, तो उस केस में रियल रहेगी। हैंस इन दिस केस, इस केस में इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल ऑन द प्लेन, तो उस केस में हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कि अगर एफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी इज इक्वल टू 0 है तो आर भी क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इस पूरे अंदर वाले की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो रेडियस क्या आ जाएगी 0। और जब रेडियस 0 आती है तो उस केस में जो सर्कल होता है वो आपका क्या होता है भाई पॉइंट सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर आपकी रेडियस 0 है देन द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 0, सच ए सर्कल इज नोन एज पॉइंट सर्कल, तो उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं पॉइंट सर्कल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी लेस देन 0 आ जाए। देखो यार रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर जो भी टर्म है जैसे जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब है कि ये नेगेटिव है, और रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो उस केस में रेडियस जो है वो आपकी इमेजिनरी रहेगी, और रेडियस जब इमेजिनरी रहेगी तो उस केस में इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल, तो उस केस में सर्कल को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से एक चीज हमें सीखने को मिली क्या, कि रेडियस या तो रियल नंबर रहेगी या रेडियस आपकी 0 हो सकती है। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रेडियस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी अगर रेडियस आपकी इमेजिनरी है तो उस केस में सर्कल को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? ठीक है, तो रेडियस 0 तो वो एक पॉइंट सर्कल होगा। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ सर्कल था। नेक्स्ट एक तो डेफिनेशन पढ़ी हमने जनरल इक्वेशन वाले, नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब अब अगर आपको सेंटर गिवन हो, जैसे मैं एक सर्कल ले लेता हूं जिसका सेंटर है h कोमा के और मैं बोल दूं कि रेडियस उसकी r है, तो पिछले में क्या था, पिछले में इक्वेशन गिवन थी, देखो डेफिनेशन इक्वेशन गिवन थी और सेंटर और रेडियस हमने फाइंड आउट किए थे। अब है अपने को सेंटर गिवन, ठीक है, और सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो जब भी आपको सर्कल के सेंटर पता हो, सर्कल की रेडियस पता हो, तो उस केस में जो सर्कल की इक्वेशन होती है जिसको हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं सर्कल की, वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहाँ जो h और k होते हैं वो होते हैं सेंटर, और जो r होती है वो हमारी रेडियस होती है। और अगर सेंटर ओरिजिन है तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो हमारी बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। ओरिजिन का मतलब अब h भी 0 है और k भी 0 है, तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी सर्कल की वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर आपकी रेडियस 0 है, रेडियस 0 है इसका मतलब क्या होगा, वो एक पॉइंट सर्कल होगा, तो इसमें r को 0 पुट कर दो तो इक्वेशन बनेगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस में k का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 0।
तो उस केस में इक्वेशन आपकी ये हो जाती है। तो सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट सर्कल, तो उस केस में वो पॉइंट सर्कल हो जाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल करवाता हूँ, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, जिसके सेंटर अपने को गिवन है, एंड द रेडियस इज 5। तो सेंटर गिवन है, रेडियस है, तो फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस में k का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, r स्क्वायर। तो ये आएगा x माइनस में h कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा y माइनस में k की वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस पहले से है तो ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r मतलब रेडियस, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इसका होल स्क्वायर कर लो बच्चे, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 6y हो जाएगा इज इक्वल टू में 25। तो इक्वेशन आई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y, ये 4 प्लस में 9 13 हो गया, इधर जाके ये प्लस में 13 और ये माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y और माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, जो मैच करती है हमारी ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बच्चे सभी का? देखिएगा, कोई भी डेफिनेशन कोई भी एग्जांपल में अगर आपको समझ में ना आए तो उसी टाइम आप लोग पूछ लीजिएगा। हर डेफिनेशन सब कुछ मैं विद एग्जांपल करवाऊंगा, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में इस चीज़ से रिलेटेड बन सकता है वो सब चीज़ें यहाँ हम करेंगे। तो अगर सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, उस सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, दो सर्कल, मेरे पास दो सर्कल है, उनको कॉन्सेंट्रिक कब बोलूंगा, जब उनका जो सेंटर है अगर कॉमन हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट सर्कल ये रहा, इसका सेंटर ही है, इसी सेंटर पे अगर अपन दूसरा सर्कल ड्रॉ करें, जैसे ये सब दूसरा जिसका सेंटर भी है, तो ये दोनों सर्कल क्या रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि उन दोनों का को का मतलब कॉमन, सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर हो। तो टू सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, बट रेडियस डिफरेंट, उनकी रेडियस डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है और रेडियस दोनों की अलग अलग है, तो उन सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, द सर्कल इक्वेशन क्या रहेगी, ये रेडियस अलग अलग है, बाकी सब चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिफरेंट ओनली इन कांस्टेंट टर्म, मतलब कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती हैं उनकी जो इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म में ही चेंज होता है, बाकी इक्वेशन सेम होती है। मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं इसका, देखो जैसे ये कहता है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। देखो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12y प्लस में 43 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है जो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। तो मैंने अभी बताया था कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर रहेगा और जो हमें सर्कल निकालना है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, उसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इसका सेंटर निकालो, x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे -4, y के कोफिशिएंट का हाफ करोगे 6 और उसका नेगेटिव कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस में 6। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर मेरे पास क्या आ गया 4 -6। ठीक है, सेंटर आ गया और ये सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब ये पॉइंट जो कहीं ना कहीं सेंटर के ऊपर हो, मतलब सर्कल के ऊपर होगा, तो ये पॉइंट आ गया पासिंग पॉइंट। तो जब मैं सेंटर और इस पासिंग पॉइंट को मिलाऊंगा तो वो किसके इक्वल आ जाता है, रेडियस के। तो सेंटर हमें पता है, रेडियस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस में 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, 2 माइनस में -6 करोगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये आ गया √68। तो ये रेडियस आ गई। अब रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, अभी हमने किया था। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, जो बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये एक तो ये कंसेप्ट हो गया भाई, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, डेफिनेशन ही हमने अप्लाई किया है। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो गिवन इक्वेशन सर्कल की क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12y प्लस में 43 इज इक्वल टू 0।
देखो डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, उनमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही डिफरेंट होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। मतलब कि अगर कोई सर्कल जो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12y, यहां तक सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आएगा, उसमें कांस्टेंट k आएगा, मान लिया इक्वल टू 0। तो जो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12y प्लस में k मतलब दोनों का कांस्टेंट ही अलग होगा, बाकी टर्म एज इट इज होगी। अब सर ये k कैसे निकालें, हमें पता है ना कि सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह यहाँ 6 पुट कर दो तो ये आएगा 36 प्लस में y की जगह 2 पुट कर दो तो 4 माइनस में 6 पुट करोगे 8 6 48, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 24 प्लस में k इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, दोनों को ऐड करोगे 40 माइनस में ये माइनस का 8 प्लस में ये तो 16 प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आए माइनस का 16, तो ये k की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये देखो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12y माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी यही भी एक डेफिनेशन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, देख लो, है ना। तो दोनों डेफिनेशन से आप कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मेरे को ये ठीक लगती है जब भी पासिंग पॉइंट पता हो और कॉन्सेंट्रिक की सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो सब कुछ सेम रखो, बस कांस्टेंट में फर्क रखो और वो पॉइंट पुट करके k की वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इसमें तो मैं अभी पहले डेफिनेशन करवाता हूँ। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली हमारी क्लियर होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन, सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर। ठीक है, अगर आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, अगर आप लोगों को क्या गिवन हो, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स दिस एंड दिस एज डायमीटर। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ फिर उसके थ्रू मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, हर क्वेश्चन का हर डेफिनेशन का एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है इस डेफिनेशन से। ठीक है मेरे बच्चे, देखो भाई ये कहता है द इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर। देखो सर्कल है ये, सर्कल का सेंटर ये हो गया, डायमीटर जो होता है आप सभी को पता है कि सेंटर में से पास करता है, और डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, मतलब ये पॉइंट दे रखा है 2,4 और ये पॉइंट आपको दे रखा है 3,5। तो आप लोगों से पूछा है कि बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं आपको दो तरीके से करवाता हूँ क्वेश्चन को। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होता है, मतलब सी जो रहेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस में 3 5 डिवाइड बाई 2 करोगे 5/2, फिर y1 प्लस में y2 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया मेरे पास सेंटर। और रेडियस जो होती है आप सभी को पता है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो क्या करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट वही x1 माइनस में x2, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, y1 माइनस में y2 तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये मेरे पास आ गया √2। और इसका जब हाफ करोगे तो √2 का हाफ करोगे 2 मतलब 1/√2। ठीक है, तो वो उसका क्या आ गया मेरे बच्चे, वो उसका ये आ गया मेरे पास रेडियस। अब रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो रेडियस पता है सेंटर पता है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे हम। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। h की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, पुट करेंगे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। एक तो ये इतना बड़ा कंसेप्ट है ना, एक तो ये तरीका। दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो शॉर्टकट डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर एक सर्कल है उसके डायमीटर के एंड पॉइंट अगर हमें गिवन है x1 कोमा ये y1 और ये पॉइंट हो गया x2 कोमा y2, तो सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट अगर हमें गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x2 प्लस में
y माइनस में y1 और इंटू में y माइनस में y2 इज इक्वल टू क्या, 0। ना तो मेरे बच्चे इसमें सर्कल का सेंटर निकालना, ना इसमें मेरे को सर्कल की रेडियस निकालनी। पॉइंट मुझे पता है, ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट मुझे पता है, फॉर्मूला मुझे पता है, वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को करते हैं। देखो सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट मुझे गिवन है, ये मेरे एंड पॉइंट, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस में x1 मतलब 2, x माइनस में x2 कितना दिया हुआ है 3, प्लस में y माइनस में y1 4 दिया हुआ है और y माइनस में y2 कितना 5 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कर दो मेरे बच्चे इनकी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6। यहाँ प्रोडक्ट करो तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस में 5y माइनस में 4y और प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करो देख लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे माइनस में 5x, इन दोनों को ऐड करोगे माइनस में 9y और इन दोनों को ऐड करोगे प्लस में 26 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो डायरेक्ट आ गई इक्वेशन, ना सर्कल का सेंटर निकालना पड़ा ना रेडियस निकालनी पड़ी। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों तरीके से कौन सा तरीका बेस्ट आपको लगता है वो आप उस तरीके से करो। मुझे तो यही बेस्ट लगता है क्या, कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एंड पॉइंट गिवन है तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 पुट करो, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, मैंने आपको बता दिए दोनों के दोनों तरीके, जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से करो। तो क्लियर हुई डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक एग्जांपल और करते हैं डायमीटर से रिलेटेड। देखो नेक्स्ट ये कहता है द लाइंस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो यार सर्कल है, अब डायमीटर की लाइन दे रखी है, डायमीटर आपके पास ये एक तो डायमीटर जैसे ये हो गया, इसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 5। दूसरे भी डायमीटर आपको पता है कितने भी डायमीटर हो सकते हैं, हो सकता है ये भी इसका डायमीटर हो, ठीक है, डायमीटर ये भी इसका डायमीटर है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है क्या 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 7। एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमें गिवन है। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी है। कॉमन सेंस है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, इसके जो कितने भी डायमीटर ले लो, आपको पता है बहुत सारे डायमीटर होंगे, डायमीटर जो होता है वो हमेशा किस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सर्कल का सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, याद रखना सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब कि ये जो डायमीटर है और ये जो डायमीटर है जिनकी इक्वेशन हमें गिवन है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू में 7। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6x माइनस में 9y इज इक्वल टू 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस में 8y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14। तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसल, इसमें दोनों को ऐड करोगे माइनस का y और ये आ जाएगा मेरे पास 1, तो y की वैल्यू आई माइनस का 1, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2x y की वैल्यू पुट करोगे ये 3 इज इक्वल टू आया 5, तो 2x इज इक्वल टू आया 2, तो x की वैल्यू क्या आई 1। तो ये सेंटर आ गया 1 कोमा माइनस 1, सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब सर्कल का सेंटर हमें पता है और सर्कल का एरिया हमें पता है, तो एरिया आप सभी को पता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 154, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 154, तो ये इससे कैंसिल होके 7 पे गया, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर कितना आया 7। अब रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लो, क्या रहेगी x माइनस में x का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 49। तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यह आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 49।
तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2y, और देखो 1 + 1 2, उधर जाके माइनस, तो ये इधर आके माइनस में 47 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखने में ऐसा लगता है कि सर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगा है, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको समझाया है बच्चे, ठीक है। एग्जाम में आपको ये चीज़ समझानी थोड़ी ना किसी को, है ना, कि आप एक एक पॉइंट ऐसे समझाओगे। तो जब कोई चीज़ समझाते हैं तो उसमें अपने को एक डिटेल से समझाना पड़ता है, एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम में आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि अगर डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होगा, और अपने को रेडियस, एरिया से रेडियस निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, सेंटर आ गया, और रेडियस यहाँ से निकालोगे, रेडियस आ गई, इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ आपको समझाया है, इस वजह से आपको लग सकता है कि इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर जो है अपने को ये दे रखी है, लाइन दे रखी है, और इस सर्कल की देन बी निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर में से पास करता है। तो इसका मतलब सेंटर का जो सेंटर होगा ना, सर्कल का जो सेंटर होगा, वो इस डायमीटर की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर इस सर्कल के इस सेंटर में से पास करता है। तो सिंपल है, आप क्या निकालो, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सेंटर निकालो। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करोगे -3, वाई के कोफिशिएंट का हाफ करोगे 1, और उसका क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, मतलब 3 को -1। तो ये जो पॉइंट है वो आप सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स की जगह 3 पुट कर दो, वाई की जगह -1 माइनस का 2b प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू आएगा 10, तो b की वैल्यू कितनी आई, 5। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। क्लियर? ठीक है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, हमें पता चल गया कि हाँ डायमीटर की इक्वेशन है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो डायमीटर में से पास करेगा मतलब डायमीटर सर्कल के सेंटर में से पास करेगा, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करो, सेंटर उसमें पुट कर दो, पुट करने के बाद आपके पास बी आंसर आ जाएगा, मतलब डी आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इफ द लाइंस, ये लाइन एंड ये लाइंस आर टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट मतलब ये दो लाइन है जो इस सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो पहली ये टेंजेंट होगी, तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस में 4y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, ये भी जो है टेंजेंट की इक्वेशन। एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लूंगा तो 3x माइनस में 4y माइनस में 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों में देखो x और y के कोफिशिएंट सेम बन गए। याद है आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने बताया था कि जब x और y सेम हो, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क हो, तो वो पैरेलल लाइन होती है। इसका मतलब अगर एक टेंजेंट ये है तो दूसरा टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, मतलब ये होगा, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, 3x माइनस में 4y माइनस में 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। देन द रेडियस ऑफ सर्कल। अब मेरे बच्चे देखो, इन दोनों टेंजेंट को जब ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो आपका डायमीटर की लेंथ के इक्वल होगा, मतलब d के इक्वल। और d जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो वो आपके पास डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। तो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में मैंने करवाया था, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, C1 माइनस में C2 मॉडुलस C1 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का 7/2 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे 8 प्लस में 7, तो ये आएगा 15/2 डिवाइड बाय 5। यहाँ ये कैंसिल होकर आ जाएगा 3, तो ये आ गया मेरे पास 3/2। तो डायमीटर मेरे पास 3/2 आया, तो रेडियस क्या आएगी इसका हाफ, तो वो 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलो आज की इस क्लास में अपन यही डेफिनेशन, इस डेफिनेशन तक करते हैं। बाकी ये जो डेफिनेशन है नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
ये कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर्कल की, ठीक है, जिनको हम विद एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस कोर्स को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। और आप लोगों को ये कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट करके बताएंगे, चैट ग्रुप के अंदर आप लोगों को मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कोर्स में ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चे। तो प्लीज़ अपना इस कोर्स को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक बटन आपको दिख रहा होगा। एंड अपने प्ले स्टोर में जाके डिफेंस वाली एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ अपना रेटिंग एंड रिव्यू जरूर दें अपनी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, ताकि कोई भी अगर बच्चा अपने प्ले स्टोर पे पहुंचता है अपनी एप्लीकेशन पे तो वो रेटिंग एंड रिव्यू आपके रिव्यू के थ्रू जान सके कि एप्लीकेशन कैसी है, ठीक है। तो आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें एंड रेटिंग ज़रूर दें। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद डिफेंस वाले फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।